हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करवाने वाला, जिसमें 1 से 11 सवाल, 1 से लेकर 11 सवाल का सॉल्यूशन हो, जो एनसीईआरटी न्यू वर्जन है उसी का है। और इसमें मैं बता दूं, ये हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। यदि आप इंग्लिश मीडियम में इसी एक्सरसाइज का, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, वहां जाकर क्लिक करें और इसी सवाल को देखें। तो आज का सेशन में सवाल करेंगे, सवाल करवाएंगे जो विद्युत विभव से संबंधित रहेगा, विद्युत धारिता से संबंधित रहेगा, क्योंकि उसी चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं। प्रथम सवाल चैप्टर 2 का 1 नंबर में है। देखिए, 5 इंटू 10⁻8 कूलम तथा इतना कूलम कि 2 आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विद्युत विभव शून्य लीजिए। देखिए, 2 बिंदु आवेश है, एक प्लस है और एक माइनस है, तभी विद्युत विभव संभव है शून्य होना। यदि दोनों प्लस रहेगा, दोनों माइनस रहेगा, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ अनंत पर विद्युत विभव शून्य होगा, इधर विद्युत विभव शून्य नहीं होगा। तो नजदीक में विद्युत विभव शून्य होने के लिए एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, जो आपको दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी दे रखा है। तो एक बिंदु आवेश यहां पर लिया जाए, एक बिंदु आवेश जो Q1 है, पहली वाली आवेश है। तो ये कितना है? पहली वाली 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। एक दूसरी वाली है, ये दूसरी वाली बिंदु आवेश है, जो कि क्या है? Q2 है, -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। दोनों के बीच की ये जो दूरी है, ये दूरी कितने का है? 16 सेंटीमीटर का है। ठीक है। अब तुम्हें विद्युत विभव शून्य दिखाना है, वो बिंदु बतलाना है, तो एक बार दोनों के बीच में होता है। ठीक है। अब देखो, यहां पर स्थिति फर्स्ट, Q1 और Q2 के बीच, दोनों के बीच में लो। तो सपोज कर लो दोनों के बीच में यहां पर विद्युत विभव शून्य है। तो ये जो प्लस वाला है, पहले वाला, इससे सपोज कर लीजिए x दूरी पर है, तो इससे होगा 16 माइनस x, यही होगा। तो इस बिंदु पर विद्युत विभव जो होगा वो शून्य है, तो 2 विद्युत विभव होगा, V1 प्लस V2। तो V0, V1 लो, इससे x दूरी पर लो, तो क्या होगा? बिंदु आवेश से 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाई x होगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बाई आएगा 16 माइनस x। हो गया ऐसा? अब देखिए, ये इधर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाई x इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बाई
16 माइनस एक्स होगा ऐसा। क्या ये और ये कट जाएगा? कट गया। अच्छा, काट दिए। तो अब यहां से आएगा माइनस Q1 बाई एक्स। Q1 का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻8 बाई एक्स होगा, इज इक्वल टू Q2। Q2 का वैल्यू -3 है तो रख दीजिए, अब बाई 16 माइनस एक्स दीजिए। अब यहां पर कैंसिल होने वाले को कैंसिल कर दीजिए, ये देखो कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, क्रॉस कर दीजिए ऐसे, तो ये हो जाएगा 3x। इधर से कीजिएगा तो 80 माइनस 5x, इधर आएगा तो 8x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी कितना होगा? तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब जो धन आवेश है, जो प्लस वाला आवेश है, उससे x दूरी पर जाएंगे, जो 10 सेंटीमीटर पे विद्युत विभव शून्य होगा। ये हो गया। अब देखो, एक बार लेना है जो दोनों के बाहर लेना, ये दोनों के बीच में हुआ, अब दोनों के बाहर किधर लेना, इधर या इधर। तो याद रखना जिधर छोटका रहेगा, तो छोटका कौन है परिमाण में, ये वाला छोटा है इसके रेस्पेक्ट, ठीक है। 3 है और 5। चलो अब स्थिति सेकेंड बनाता हूं, तो स्थिति यहां पे सेकेंड लीजिए, है ना। Q1 और Q2 के, Q1 और Q2 के बाहर, ठीक है, बाहर में लेना है। अब देखो दोनों के बाहर जब लेंगे तो यहां पर एक हुआ Q1, यहां पर हुआ Q2, दोनों की बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, और इधर के तरफ लिए जो इससे कितना दूरी है, x दूरी, तो ये वाला दूरी कितना बचेगा, अवर x माइनस 16 बचेगा। और इस बिंदु पर विद्युत विभव क्या बनानी है, तो शून्य बनानी। तो v बराबर 2 बार, एक बार पहली वाली से और एक बार देखो पहली वाली से लेंगे और एक बार इससे दूसरी वाली से, तो v तो 0 हो जाएगा। पहली वाली v1 तो कौन देगा, Q1, कितना दूरी पर, x दूरी पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाई x होगा, Q1 बाई x होगा, प्लस दूसरे वाले से 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बाई डिस्टेंस लेंगे, Q2 बाई डिस्टेंस कितना होगा, तो x माइनस 16 हो जाएगा। अब देखो यहां से ये प्लस में तो इधर माइनस है, माइनस में कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाई एक्स माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बाई एक्स माइनस 16। अब देखिए इसमें जो कैंसिल होने वाला है वो कैंसिल कट जाएगा, ठीक है। अब अभी यहां पर माइनस नहीं लगना है, ये लग गया है, देखो ई वाला इधर गया, ये तो प्लस में ही इधर। अब देखो माइनस Q1 रहेगा, तो Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻8 बाई एक्स लगाऊंगा, Q2 -3 है, इतना इंटू 10⁻⁻8 और x माइनस 16 लगाऊंगा। अब कैंसिल करने की बारी आए, माइनस माइनस कट गया, ई कट गया, हो गया ऐसा। अब इसमें सोचना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर क्रॉस कीजिए इधर क्रॉस कीजिए, तो इधर से इधर आइए, तो ये हो जाएगा 5x, इधर आ जाएगा -80 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, ये प्लस में तो इधर माइनस में 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 80, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। यानी इसमें आ गया कि Q1 से कितना दूरी पर जाओगे, तो Q1 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जाओगे, जहां पर विद्युत विभव क्या होने वाला है,
शून्य होने वाला है। ओके, तो दो केसेस आपको मिल गया, दो स्टेप आपको मिल गया। आगे बढ़ता हूं, 2 नंबर में है, चैप्टर 2 का 2 नंबर से 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम आवेश कितना है? तो 5 माइक्रोकूलम है। ठीक है, आवेश 5 माइक्रोकूलम आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। खष्टभुज बना लीजिए ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, Q है, Q है, Q है, Q है। सेंटर दे दिया गया है, इसी पर तो निकालना है। भुजा दे दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो याद रहे, जैसे यहां से ज्वाइन करेंगे, यहां से ज्वाइन करेंगे, यहां से ऐसे ज्वाइन करेंगे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। तो देखिए ये दोनों ऐसे ज्वाइन किए, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो जितना भुजा है उतना ही केंद्र की दूरी है। ठीक है, तो किसी एक केंद्र से, किसी केंद्र माने केंद्र से किसी एक शीर्ष की दूरी r है, जो साइड के, जो भुजा के बराबर होता है। तो r बराबर कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर आएगा। इसको लिख सकते हो 10⁻⁻1 मीटर, क्योंकि 100 से भागा दोगे। अब देखो, एक बिंदु आवेश से निकाल के 6 से गुना कर देना पड़ेगा, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी 6 गो है ऐसा ऐसा, तो सब तो बराबर ही देगा। तो 6 गुने 1/4πε Q/r होगा। 6 इंटू 9 इंटू 10⁹ Q/r हो, तो Q का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻6 बाई r दीजिए 10 पर पावर -1 हो गया ऐसा। 6 × 5 = 30 गुने 9, 9 × 1 = 10 होगा, होगा 10 में से -6 हो जाएगा तो 4 बचेगा। 9 × 3 = 27, एक जीरो और बढ़ा दीजिए 10 पर पावर 5, और ये वोल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स आंसर है कहां पर? तो सेंटर पर। ठीक है, आगे देखिए, अब है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदु आवेश A एवं B पर दो आवेश क्या है? +2 माइक्रोकूलम है और क्या है? -2 माइक्रोकूलम रखे हैं। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो दो आवेश रखा है, यहां पर प्लस वाला है, यहां पर माइनस वाला है। जितना प्लस है उतना माइनस है, तो ये बन गया विद्युत द्विध्रुव। तो याद रखेंगे सबसे पहले कि इसका जो केंद्र है, जितना दूरी इधर से उतना दूरी इधर से, जितना प्लस है उतना माइनस है, तो यहां पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो इससे एक प्लेन बनेगा बीच में, जो प्लेन पर विद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है, अब देखो विद्युत विभव शून्य हो गया, और यहां से विद्युत क्षेत्र जा रहे, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही है। देखिए इस तरीके से जा रही, इसमें इन कर रही या आउट हो रही। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हो गई, ऐसा हो गया। और यहां पर एक प्लेन खींच दिए, प्लेन खींच दिए ऐसे। देखो ये, इसके हर एक बिंदु पर विद्युत विभव क्या है? शून्य है। अब देखो यहां पर ये जो देख रहे हो, तो इसके चारों तरफ खींच दो समविभवी सतह, ऐसे खिंचाएगा। देखिए इधर नजदीक नजदीक होगा,
क्यों? क्योंकि देखिए डेल्टा भी इज इक्वल टू होता है माइनस ई डेल्टा आर। इस सतह के हर एक बिंदु पर विद्युत विभव समान, इस सतह के हर एक बिंदु पर विद्युत विभव समान, तो इसके बीच विभवांतर और इधर इसके बीच विभवांतर आपस में बराबर होगा। विभवांतर तो वही रहेगा, लेकिन इधर क्षेत्र ज्यादा है, इधर क्षेत्र कम है, क्योंकि देखो लाइन कम है, क्षेत्र की रेखाएं कम है, तो इधर क्षेत्र ज्यादा तो डेल्टा आर कम, इधर क्षेत्र कम तो डेल्टा आर ज्यादा, सबने बराबर होगा ये। इसलिए उसी तरीके से इस चार्ज के लिए भी वही काम करोगे, समविभवी सतह के लिए ऐसे हो गया समविभवी सतह। अब दूसरा नंबर में बोला इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो मैंने बताया कि समविभवी जो सतह होती है उस सतह के हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है, तो लंबवत होगी, साथ ही साथ ये जो आवेश है ए बिंदु पर है, ये बी बिंदु पर है, तो क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, ए से बी के तरफ होगी, लेकिन समविभवी सतह के लंबवत होगी, समविभवी सतह के लंबवत ए से बी। चलिए मैटर सॉल्व, आगे बढ़ता। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर इतना का आवेश एक समान रूप से वितरित है। चलो एक गोला बना लो, गोला बना लिए जिसकी त्रिज्या आर है, आर की वैल्यू दे दिया गया 12 सेंटीमीटर, यानी 12 गुने 10 पर पावर -2 मीटर, यही है। इस पर आवेश वितरित है, आवेश की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। तो इस पर आवेश देखो वितरित कर दिया गया है, जो आवेश Q है, हो गया आवेश Q है जो वितरित है। चलिए ठीक, अब क्या बोला, गोले के अंदर वितरित है, गोले के अंदर, गोले के पृष्ठ के ठीक बाहर, गोले के केंद्र से इतना पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो सबसे पहले तो गोले के अंदर बोला, गोला के अंदर बोलेगा तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है। गोला के अंदर, चालक आवेशित गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। बी नंबर में आ जाए, गोले के ठीक बाहर, माने गोले के ठीक बाहर मतलब सतह पर, तो सतह पर विद्युत क्षेत्र 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर हो जाए, आर स्क्वायर मैंने दे दिया, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q का वैल्यू 1.6 दीजिए, 10 टू दी पावर -7 दीजिए, स्क्वायर कीजिए 144 होगा, 10 पर पावर -4 होगा, तो E इज इक्वल टू, देखिए यहां से ऐसा करते हैं कि 9 इंटू 10, देखिए 9 इंटू 1.6 रखिए, 10 टू दी पावर 9 और -7, 10 टू दी पावर 2 रखिए, 144 रखिए, गुने माइनस पावर 4 है तो ऊपर लेकर चले जाइए तो +4 चला जाएगा, हो गया, पॉइंट हटा दीजिए 10 बैठेगा, ठीक है। तो यहां से कैंसिल आउट कीजिए, 16 से कट गया, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो गोला के बाहर तो हो गया, ठीक बाहर हो गया। अब क्या बोला सी में, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित है, यानी बाहर चला जाए, ठीक है। तो बाहर सपोज कीजिए कहां चला गया, यहां पे आर यही है, यहीं पर विद्युत क्षेत्र निकालनी है। तो आर की जो वैल्यू है सी नंबर में वो आपको 18 दिया, यानी इसको लिख सकते हो 18 गुणे 10 पर पावर -2 मीटर। तो विद्युत क्षेत्र लगाओ 1/4πε0 लगाओ, Q बाई आर स्क्वायर लगाओ,
तो 9 इंटू 10⁹ दे दो। Q का वैल्यू दे दो 1.6 इंटू 10⁻⁻7, यही तो है। देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻7 है, बाई आर स्क्वायर तो 18 गुने 18 इंटू 10 पर पावर -2 का होल स्क्वायर तो -4 होगा। अच्छा, अब कुछ होने वाला है, होगा। ऐसा कीजिए 9 इंटू 1.6 लिखिए, 18 इंटू 18 लिखिए, ठीक। देखिए 9 और ये -7 तो 10 पर पावर 2 ही जाएगा तो 10 पर पावर 6, ठीक। एक पॉइंट हटाइए, यहां से 10 बैठेगा, ठीक है। 9 दूना 18 लीजिए, ठीक है। और यहां से और काटिए, कटता है 2 से 8 आएगा, ठीक है। फिर 4/9 हो जाएगा 4/9, 10 पर पावर 5 न्यूटन पर कूलम आएगा, न्यूटन पर कूलम आएगा, ठीक है। ये आया था इतना, अब ये आया इतना, हो गया, ये सॉल्व हो गया। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए एक समांतर पट्टिका संधारित्र, माने समांतर प्लेट संधारित्र, जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, क्या है, हवा है, की धारिता यानी सी एयर की बात हो रही है, जो 8 पिकोफैराड है। 1 पिकोफैराड बराबर तो इतना होता है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो पहले तो एयर है, ये है प्लेट एरिया, ये है, दोनों के बीच सेपरेशन दी है, तो सी एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, हो गया ऐसा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी दे दिया गया। अब देखिए इसी में बोला गया आगे नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट स्टेप में, कि यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, देखो पट्टिकाओं के बीच की दूरी अगर d/2 कर दो, क्षेत्रफल तो वही रहेगा, और इसके बीच के स्थान में 6 प्रावैधुतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, यानी K वाला पदार्थ, ठीक है। माध्यम आ गया यानी मीडियम आ गया, तो क्या होगा धारिता, एप्सिलॉन नॉट K बाई दूरी तो d/2, ऊपर लेकर चले जाओ, 2 के बाहर कर लो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये जो वैल्यू है वो एयर वाला वैल्यू, देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एयर वाला है, तो क्या लिखोगे 2k इंटू सी एयर, यानी 2 इंटू के का वैल्यू 6 इंटू एयर, तो क्या आएगा 8 पिकोफैराड, तो 12 × 8 = 96 पिकोफैराड माध्यम का निकल गया, ठीक है, मीडियम का निकल। अब आगे देखिए 6 नंबर में 9 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ठीक है। 3 जो है से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है 9 पिकोफैराड वाले, ठीक है। यानी देखिए हमें संधारित्र मिला 3, तीनों को मैंने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, ऐसे इसकी धारिता सी सी सी, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। सी का जो वैल्यू है वो 9 पिकोफैराड है। अब ए नंबर में आपसे बोला संयोजन की कुल धारिता क्या है, माने इसकी कुल धारिता क्या है, तो यहां पर जब कुल धारिता निकालोगे श्रेणी क्रम में है तो 1/CS, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो ये क्या लिखोगे 1/CS बराबर 3/C, CS बराबर C/3,
यानी इसको लिख सकते हो CS बराबर C/3 यानी 9/3 यानी 3 पिको फैराड, यानी समतुल्य यानी कुल धारिता मिला यहां पर 3 पिको फैराड। चलिए बी नंबर में आए, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण माने सप्लाई से मतलब वोल्टेज से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। अब देखो यहां से आप एक सेल लाइए जिसका वोल्टेज भी रहे बट 120 वोल्ट रहे, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए तो विद्युत आवेश भेजना शुरू कर देगा। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, इस प्लेट पर प्लस क्यू माइनस क्यू, इस प्लेट पर प्लस क्यू माइनस क्यू। देखिए होता क्या है, श्रेणी क्रम का खास बात होता है कि सभी पे आवेश इक्वली जाता है। ये आवेश कितना होगा, यदि आवेश मिल जाएगा तो वोल्टेज मिल जाएगा, क्योंकि देखिए सबका आवेश बराबर है, सबका वोल्टेज भी बराबर है। तो ये V1 ये V2 ठीक है, ये V3 हो गया। तो आवेश क्या होगा, Q इज इक्वल टू CS इंटू V। CS का वैल्यू C/3 यानी CV/3 हो जाए। इसका वोल्टेज V1, V1 बराबर Q/C। तो Q का वैल्यू क्या होगा CV/3, CC कट जाएगा तो V बाई क्या दोगे 3 दोगे, V/3 यानी 120/3 यानी 40 वोल्ट, यानी सब आएगा 40 वोल्ट। V1 V2 V3 सब आएगा 40 वोल्ट। सभी कितना आएंगे तो 40 वोल्ट आए। हो गया, दैट मैटर सॉल्व। देखिए अब आ गया 2 पिको फैराड, 3 पिको फैराड, 4 पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए, यानी पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं यानी समांतर क्रम में जोड़े गए। संयोजन की कुल धारिता क्या, पहला ये वाला होगा C1 जो कितना है तो 2 पिको फैराड होगा एक। दूसरा लीजिए ये आया C2 जो कितना है तो 3 पिको फैराड हुआ। फिर तीसरा लीजिए C3 होगा जो कितना आएगा 4 पिको फैराड आएगा, आएगा ऐसा। अब देखो इसको क्या करेंगे, अभी तो इतना बोल दिया, अभी आगे कुछ नहीं बढ़ा। ए नंबर में बोला संयोजन की कुल धारिता, संयोजन की कुल धारिता तो समांतर क्रम में है तो पैरेलल में CP डायरेक्ट ऐड कीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है। C1 का वैल्यू 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी 9 पिको फैराड होगा, यानी CP इज इक्वल टू 9 पिको। बी नंबर में यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए, यानी इसको 100 वोल्ट से क्या हो गया 100 वोल्ट से जोड़ दिया इसको, V बराबर 100 वोल्ट जोड़ दिया गया तो प्रत्येक पर आवेश निकालो। जैसे सब समानांतर में है तो सबका वोल्टेज 100 100 100 100 होगा। इस पर आवेश लोगे तो ये क्या होगा Q1 होगा, इस पर प्लस इस पर माइनस, इस पर क्या होगा Q2, इस पर प्लस इस पर माइनस, इस पर क्या होगा Q3, इधर प्लस इधर माइनस, हो गया ऐसा। तो Q1 इज इक्वल टू C1 भी होगा, C1 भी 2 गुने 100 यानी 200 पिको कूलम। Q2 लोगे C2 इंटू V 3 गुने 100 यानी 300 पिको कूलम। Q3 इज इक्वल टू C3 भी यानी 4 इंटू 100 400 पिको कूलम, हो गया ऐसा।
तो ए आ गया यहां पर ए बी सी, मैंने ए बी, दोनों सवाल सॉल्व हो गए। क्लियर? अब देखो आगे नंबर, ये तो हो ही गया है, अब आगे बढ़ता हूं। 2 पॉइंट मैंने चैप्टर 2 का 8वां नंबर, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल इतना है। क्षेत्रफल ए 6 गुने 10 पर पावर -3 मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच दूरी 3 मिलीमीटर है, यानी डी बराबर 3 मिलीमीटर, यानी 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए, धारिता परिकलित, तो C बराबर एप्सिलॉन नोट ए बाई डी आएगा। हो गया ऐसा, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, धारिता परिकलित कर, तो 8.85 10⁻⁻12। एरिया ये दे दो 6 इंटू 10⁻⁻³ दे दो, बाई डी दे दो 3 इंटू 10⁻⁻²। हो गया ऐसा। अब यहां से कैंसिल कर, 3 दूना 6, ये देखो मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो 15.7 आएगा, 10⁻, देखो ए आ जाएगा, यहां से ऐसा दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद जरा सोचिए, ये है 10⁻², ठीक, तो इन दोनों पहले अरेंज कीजिए, माइनस हो गया कितना 15, और 1 सेकेंड, ये मिलीमीटर है ना, -3 होगा, मिलीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, सोचने वाली बात ही नहीं, तो -12। इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लगभग 18 लिख दें, और ये पिको हो जाएगा और ये फैराड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी में बोला गया कि संधारित्र की धारिता परिकलित, वो तो हो गया। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट से जोड़ दिया जाए, यानी ये संधारित्र है, इसको 100 वोल्ट से जोड़ दिया जाए, V बराबर 100 वोल्ट हो गया, धारिता C है, C का वैल्यू 18 पिको फैराड है, तो बोला गया कि प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, तो एक पर तो प्लस क्यू होगा, दूसरे पर माइनस क्यू होगा, दोनों पर आवेश का परिमाण बराबर होगा, बट एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, यही तो होगा। तो क्यू दीजिए, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, सी भी होगा, सी का वैल्यू दीजिए कितना है 18 पिको फैराड, तो ये हो जाएगा 1800 पिको कूलम। हो गया ऐसा। अब आगे समझिए नेक्स्ट नंबर, देखिए जो चैप्टर नंबर 2 के 9वां नंबर सवाल है, वो है अभ्यास इतना के माने 8वें नंबर से, में दिए गए संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक सीट माने पत्थर प्रावैधुतांक 6 है, रख दी जाती, तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब विभव माने वोल्टेज संभरण जुड़ा ही रहेगा। यानी देखिए यहां पर ये संधारित्र पहले वाला था, ऐसे इसको सेल से जोड़े हुए हैं और इसमें प्लेट लाके डाल के का, देखिए के बराबर कितना है, तो 6 है, पहले से धारिता कितना है 18 पिको फैराड है, तो सबसे पहले तो धारिता अब बदल जाएगी प्लेट डालने से, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज तो वही है, तो ये क्या होगा केसी होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 108 पिको फैराड आएगा। एक चीज, विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वही के वही रहेगा, विभवांतर विभवांतर ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, आवेश बदल जाएगा,
तो Q डैश इज इक्वल टू क्या होगा, धारिता बदल गया, क्षमता उसका बदल गया, तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा और चार्ज देने वाला ही अवेलेबल, ठीक है, पहुंचाएगा। और कूलम हो गया इतना, Q डैश हो गया। देखिए अब यहां से बी नंबर चाहिए। अब इसमें बी नंबर में बोला गया संभरण को हटा लिया जाए, ठीक है, क्या कर लिया जाएगा, तो संभरण को हटा लिया जाएगा, मतलब अब जो है सेल को हटा दिया, और सेल को हटा दिया गया तो सबसे पहले याद रखिए वोल्टेज अब नहीं है इसके पास, यानी पहले से जो आवेश है वो आवेश तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। एक बात, तो पहले वाला आवेश जो है वो बदलाव नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, तुम प्लेट जब डालते हो, ठीक है, प्लेट डालते हो तो धारिता बदल जाएगी, बट आवेश बदलने वाला नहीं है, क्योंकि आवेश देने वाला कोई है नहीं, वोल्टेज हटा दिया गया। तो यहां पर देखो वही रहेगा, कितना पहले आवेश था स्टार्टिंग में 1800 पिको, देखिए तो वही रहेगा पिको, आवेश में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक बात, दूसरी बात धारिता तो बदल ही जाएगी, कैसी हो जाएगा, तो ये कितना है 6 है इंटू 18 पिको फैराड पहले वाला, तो 108 पिको फैराड हो, ठीक है। धारिता दोनों केस में बदला है, इस केस में भी वही आया था, ठीक है, और अभी धारिता दोनों केस में बदल रहा है। अब देखो इसके बीच क्या हो सकता है, तो विभवांतर बदल, ठीक है, तो विभवांतर V डैश Q बाई C डैश, ठीक है, तो Q का वैल्यू यहां से आ जाएगा, देखिए 1800 बाई C डैश 108, ठीक है, ऐसा दे दीजिए, ये होगा इतना वोल्ट, ठीक है। कैंसिल कर सकते हैं आप, कैसे, सो देखिए 18 छक 78 से, तो ऊपर बचा 100, नीचे बचा 6 वोल्ट, यानी ये आ जाएगा 16.6 वोल्ट। यानी इस तरीके से एक्सप्लेन हो गया, जो बदलने वाला था बदल गया, जो कांस्टेंट रहने वाला था, मतलब सेल जुड़ा है तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज बदल, सेल हट गया चार्ज कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज बदलेगा, ये चीज हो गई। अब देखिए आगे 10वां नंबर, इतना फैराड है, यानी कैपेसिटी 12 पिको फैराड है, यानी 12 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड पिको के बाद। एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा, 50 वोल्ट की बैटरी हुई, ठीक है, मतलब ये संधारित्र है और इससे तुम एक 50 वोल्ट के बैटरी से जोड़ रहे, तो ये तो आवेशित होगा। लेकिन पूछा है क्या, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ विद्युत ऊर्जा निकालनी, तो विद्युत ऊर्जा आवेश भी निकाल सकते थे लेकिन कहा नहीं है, तो जो कहा गया वही काम करेगा। तो क्या बोला गया, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा की बात की गई, तो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ CV², तो हम भी हाफ CV² लगा देंगे, दैट मैटर सॉल्व, और कुछ नहीं करेंगे। देखिए तो हाफ होगा, C का वैल्यू देंगे 12 पिको फैराड -12 इंटू V², तो 50 का 2500 यानी 10 पर पावर, ठीक है, इतना जूल होगा। कटने वाला को काट दिया जाएगा, देखिए एक कटेगा 6, ठीक है, और यहां से 25 छक्का 150 हो गया, ये कितना बचा
10⁻12 प्लस 2 -10 जूल। एक जीरो और काटेंगे, -9 हो जाएगा, मतलब 15 नैनो जूल आ जाएगा। हो गया ऐसा एक। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए 11 नंबर में है 200 वोल्ट संभरण माने सप्लाई से एक 600 पिको फैराड के संधारित्र को आवेशित किया जाता, यानी सिंपल अभी बोला, फिर बोला फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं, मतलब जो वोल्टेज दिए हैं उससे डिस्कनेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, तथा एक अन्य 600 पिको फैराड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते, एक अलग से जोड़ देते अनावेशित। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है? तो पहले देख लेंगे कि पहले जो सिचुएशन है उसमें कितना ऊर्जा है। तो पहली बार स्थिति फर्स्ट लेंगे, स्थिति फर्स्ट, यानी हमारे पास ये संधारित्र हुआ, ये हमारे पास सेल हुआ, जो भी वोल्टेज से जोड़कर C बराबर 600 पिको फैराड देखो दे रखा है, वोल्टेज कितना दिया है? तो अभी 200 वोल्ट दिया है। चलिए ठीक, अभी जो ऊर्जा होगी इनिशियल होगी, जिसको हाफ सी भी स्क्वायर बोलेंगे अभी अभी। अब देखो ऐसा हो गया, सी का वैल्यू पुट कर देंगे, भी का वैल्यू पुट कर देंगे, इनिशियल निकल जाएगा, लेकिन अभी रहने आसानी होगा सॉल्व करें। स्थिति सेकेंड लीजिए, सेकेंड में बोला गया कि अब इसको तो आवेशित कर लिया, तो कितना से? भी वोल्टेज से, ठीक। अब देखो ये जो है पहले वाला आवेशित हो गया V1 बराबर V से, इसके साथ सेल को डिस्कनेक्ट करके दूसरा कैपेसिटर लाके जोड़ रहा, जिसकी धारिता वही है बट अनावेशित है, आवेशित नहीं, तो V2 जीरो हो जाएगा। ठीक, कुछ ही देर में इसका भी विभव और इसका विभव दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। इसका भी V डैश मान लो हो गया, इसका भी कुछ ही देर में V डैश हो गया, तो V डैश बराबर फार्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, C1 C, V1 V, C2 V2, V2 जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, C1 C C2 C। अब देखो यहां से तो V डैश इज इक्वल टू C1 V1 यानी CV प्लस जीरो बाई C1 C C2 C, यानी CV बाई 2C हो गया, CC कट गया, V डैश इज इक्वल टू V बाई। फाइनल ऊर्जा क्या होगा? पहले वाला कैपेसिटर CV डैश स्क्वायर, दूसरे वाला कैपेसिटर CV डैश स्क्वायर, होगा ऐसा? देखो हाफ हाफ 1 हो जाएगा, CV डैश स्क्वायर C V डैश का स्क्वायर यानी V स्क्वायर बाई 4 हो गया। लॉस एनर्जी का मतलब हुआ इनिशियल में फाइनल को माइनस कर। जरा सोचिए, लॉस माने ऊर्जा का ह्रास डेल्टा यू, हानि जो होगा, इनिशियल माइनस फाइनल करनी है। इनिशियल आपको आया हाफ CV स्क्वायर, फाइनल आपको आया CV स्क्वायर बाई 4, यही तो है। अब क्या करोगे? CV स्क्वायर 1/4 1/-1/4। देखिए C का वैल्यू दीजिए 600 पिको मतलब -12 हो गया ऐसा, 600 पिको 200 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 10 पर पावर 2 है पहले, तो ये 10 पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इनटू क्या आएगा, 4 एलसीएम लीजिए,
2 दूना 4, 2 आएगा, -1 आएगा, यही ना। अब देखिए यहां से, देखिए 6 है इंटू 4 है, 2 जीरो तो 6 जीरो -12, तो -6 हो जाएगा, गुने 1/4 आएगा, यही तो होगा। तो कैंसिल कीजिए, तो 4 से 4 कैंसिल, 6 माइक्रो जूल आएगा, ऊर्जा का ह्रास आ गया। तो यहां तक सवाल था जिसको मैंने सॉल्व कर दिया, दैट मीन्स सॉल्व।